Good evening, students. Good evening, Devar Foundation, WhatsApp group, Facebook group, all friends. मैं देवर फाउंडेशन के आओ पढ़ो और पढ़ाई पे आज 10th क्लास के बच्चों के साथ में मुखातिब हूँ। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपसे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और डिफरेंट टाइप के शेप्स वगैरह का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड, इन कंसेप्ट्स के बारे में बात किया था। आज हम उनका क्वेश्चंस देखते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते हैं। आज अगर हमारा लास्ट होता है तो फाइन, नहीं तो फिर कुछ और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको अपलोड करूंगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह भी, जिनको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी, उसको देखते हैं आज या फिर फर्दर अगले क्लास में इसको फाइनल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो सेक्शन फार्मूला, जिनमें दो टाइप्स होते थे, दो पार्ट्स होते थे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपके क्लास 10th में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। बोर्ड पे बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा होगा। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला स्टार्ट है, पेज नंबर 164 एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 164, एग्जाम्पल 6। आपको देखना क्या है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल बारीकी से आपको बताया था कि आपको कैसे स्ट्रक्चर आपको सोचना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,-3 एंड 8,5। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट कहाँ पे डलना है, यहाँ कहाँ पे प्लॉटिंग करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका नीड नहीं होता। सो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,-3 और 8,5। ये दो पॉइंट है, एक ए बी हम ले लेते हैं, और ये 4,-3 और दूसरा पॉइंट है 8,5, राइट। एक लाइन सेगमेंट है और वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी बीच में कहीं कोई एक पॉइंट है तो ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। अगर आपने माना इसका पॉइंट सी है, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपने x, y मान लिया। कुछ भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आप यहाँ पे m1 m2 रेशियो के बदले में mn भी मान सकते हो, k:1 भी मान सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ कोई या यहाँ कोई, इनमें से कोई भी जो 2, 2, 4, 2, 6 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें अगर कोई भी पॉइंट, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 8,y रहता, तो हम इसको k:1 मानकर चलते हैं, जो कि उस टाइप के क्वेश्चंस को भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहला टाइप अभी हमारा क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है और उसको इंटरनली 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से कोई x, y मान लिया, और x का निकालने का तरीका क्या होता था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n भी कर सकते हो। अब m1x2 यानी 3 इंटू x2, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x1 y1 का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये आपका x2 y2 का कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। तो m1 हो गया और ये m2 हो गया। ये तो m1x2 3 इंटू 8 प्लस m2 इंटू x1 1 इंटू 4,
अपॉन अपॉन आपका 3 प्लस 1 जो m1 प्लस m2, तो ये हो गया 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो 28 अपॉन 4, तो हो गया 7। और y कोऑर्डिनेट एक बार आप लिख लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 y2 यानी 3 इंटू 5 प्लस m2 y1, तो यानी कि 1 इंटू -3 और अपॉन 3 प्लस 1, तो ये 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 7,3। पहले x कोऑर्डिनेट होता है और फिर y कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमने अभी एक टाइप का क्वेश्चन देखा सेक्शन फॉर्मूला में, जो कि एक लाइन सेगमेंट था, उनके दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन थे और बीच में कहीं भी उस लाइन के बीच में इंटरनली एक तीसरा पॉइंट कट कर रहा था। ठीक है, अब उस कट का रेशियो हमारे पास गिवन था और उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना था। वाइस वर्सा मैंने क्या बोला था कि अगर इसका कोऑर्डिनेट गिवन होता तो हम रेशियो भी निकाल सकते थे। बाय द वे, अगर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट गिवन था और आपके पास दिया हुआ रहता 7,3, इसका कोऑर्डिनेट 7,3, तो स्टूडेंट हम क्यों ना इसी सवाल को एक वाइस वर्सा के तौर पर निकाल कर देखें, है ना। अगर हम देखते हैं कि 3,1 था, तो हमारा कोऑर्डिनेट 7,3 आ गया। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको इसका उल्टा करके दिखाता हूं कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट 7,3 गिवन होता, तो और इसका रेशियो हमको निकालने के लिए कहता, तो फिर क्या निकलता। तो हम कैसे निकालते, तो हमें 3:1 ही आंसर आना चाहिए। मतलब सवाल को एक सीधी डायरेक्शन में हम चले, अब हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों चीजें इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सारे हमारे पास नंबर्स हैं, सारे नंबर हैं, इसका मतलब हमको इसको k:1 मानने का नीड नहीं भी है। हम इसको mn या m1:m2 भी मान सकते हैं, राइट। m1:m2 भी मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को इन शॉर्ट हम लोग ATQ लिखते हैं कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, m2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7m1 प्लस 7m2 इक्वल टू 8m1 प्लस 4m2। ठीक है, अब एक तरफ आप m1 ले आओ, एक तरफ m2, इसको m2 को इधर ले आओ, उसको, तो अब ये हो गया आपके पास 7m2 माइनस 4m2 इक्वल टू 8m1 और माइनस 7m1। ठीक है, तो ये हो गया 3m2 इक्वल टू m1, राइट। m1 मीन्स 1m1। तो अब इस m2 को हम इधर लाएंगे और 1 को इधर लाएंगे, तो 3/1 इक्वल टू m1/m2, यानी हमें m1:m2 ही चाहिए, जो कि आपका 3:1 आ गया। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल परफेक्टली हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक ही टाइप के सिचुएशन में दोनों भी निकालने के लिए कहता, हमने इसमें रेशियो भी निकाल लिया, हमने इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, तो दोनों तरह के क्वेश्चन से आप वाकिफ हो गए। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं।
तो वो वेरीफाई हो गया, जो अभी हम कर रहे थे वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो द पॉइंट्स -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एग्जैक्टली जो अभी मैंने सवाल बताया, सेम ही सिचुएशन है ना। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, यानी कि सेम सिचुएशन, बस अब एक सेकंड, क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट रेशियो ए और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। अभी बिल्कुल जैसे सवाल बनाया एग्जैक्टली वही सवाल हो जाएगा। ए और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है और ए का कोऑर्डिनेट है -6,10 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,-8। बी का कोऑर्डिनेट है 3,-8, राइट। अब इनमें इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इनमें कहीं कोई एक पॉइंट है जिनका कोऑर्डिनेट है -4,6, तो बिल्कुल फिर सेम हम इसको m1:m2 मानेंगे और बिल्कुल अभी जैसे हमने सवाल बनाया वो एग्जैक्टली वही हो जाएगा कि हम x कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x1 यानी -6 और अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब इसको आप इधर कर दो तो -4m1 इक्वल टू 3m1 -6m2, ठीक है। अब एक तरफ m1 कर दो, एक तरफ m2, तो कोई बात नहीं, इधर हम मान लेते हैं -4m2 और +6m2 और ये 3m1 और +4m1, ठीक है, ये उधर चला गया, तो ये हो गया 7m1 और ये हो गया 2m2, राइट। देयरफॉर m1 अपॉन m2, ये इसका जो m2 है उधर ले गए तो ये 7 इधर आ गया, तो 2:7, 2/7, मतलब कि m1:m2 आपका निकल गया 2:7। तो बड़ी इजीली हम दोनों तरीके का सवाल को हम इजीली बना पाते हैं 2:7, और ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज द डिवाइडिंग द पॉइंट द लाइन सेगमेंट 2, -2 एंड -7,4। यानी आपके पास ये एक AB पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 2, -2 और दूसरा है -7,4। ये हमें 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया 2 डिवीजन। तो अगर हम एक यहाँ पे और यहाँ पे ले लेते हैं, ये P और ये Q पॉइंट, तो when we talk about point P, तो it divides in 1:2. When we talk about point P, it divides in 1:2. तो हम अब ये दोनों पॉइंट गिवन है और इसका हमें रेशियो गिवन है, हम इजीली P का पॉइंट निकाल सकते हैं। Similarly, when we talk about point Q, it divides in 2:1. तो दोनों ही केसेस में
अगर हम पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, लेट द पॉइंट P इज x, y, let the point of P is x, y, then x point equal to x coordinate equal to m1 x2 means 1 into minus 7, 1 into minus 7 plus 2 into this 2, 1 into minus 7 plus 2 into this 2 upon 1 plus 2, 1 plus 2, right? Then it will be minus 7 plus 4 upon 3, then minus 3 upon 3. So this is minus 1. X coordinate of P is minus 1. And what about y? Y is m1 y2, then 2 into 4 m1 y2 plus m2 y1 plus 2 into minus 2 upon 1 plus 3. It means this becomes 8 minus 4 upon 4. 4 upon 4. It means 4 upon 4, that is 1. So coordinate of P is minus 1, 1. Hence coordinate of P is minus 1, 1. अब इसी तरह सिमिलरली सेम काम करेंगे, जब हम Q पॉइंट निकालेंगे तो 2:1, तो इजीली निकल जाएगा, ये भी है ना, तो इजीली निकल जाएगा 4 पॉइंट P, for this will be 4 point P. Now 4 point Q, 4 point Q, it divides in 2:1. Now let its coordinate be x1, y1. Suppose its coordinate be x1, y1, right? Then x1 equal to m1 x2. This is 2 into minus 7, 2 into minus 7 plus 1 into 2 upon 2 plus 1, right? This 2 into minus 7 m1 x2 plus this 1 into 2 upon 2 plus 1. So minus 14 plus 2 upon 3, minus 12 upon 3, so minus 4. And y1 equal to m1 y2, 1 into 4, 1 into 4 plus m2 y1, m1 y2, m1 2 into m1 y2, 2 into 4, 2 into 4 plus 1 into m1 y2, 1 into minus 2, 1 into minus 2 upon 2 plus 1, it becomes 8 minus 2 upon 3, so 6 upon 3, that is 2. Then coordinate of Q, then coordinate of Q is minus 4, 2, minus 4, 2. तो ये हमारे ऐसे ट्राइसेक्शन के केस में ऐसा कर लेंगे। और मैंने 4 पार्ट में भी बताया था कि तो 4 पार्ट में जो मिडिल पार्ट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ का जो पार्ट है इन दोनों का मिड पॉइंट, यहाँ का जो पार्ट है इन दोनों का मिड पॉइंट। तो ये कंसेप्ट वगैरह भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9, राइट। अगला कंसेप्ट क्या कहता है
कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। हाँ, ये चीज मैंने आपको बताया था, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोई कैसे भी हमारा एक ये है, सपोज करो ऐसे हमारा कोई लाइन है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे कोई लाइन हमारा डिवाइड कर रहा है, तो ये जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तो है नहीं तो 0, y, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। अगर ये x एक्सिस पे करता तो x, 0। ठीक है, यही चीजें हमें देखने की बात है कि हमारे पास ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये A है, ये B है, ये लाइन सेगमेंट आप एक्सिस को क्रॉस कराओ या यहां पर ही रख लो, ये मैटर नहीं करता है। यानी कि एक लाइन है जो कि -1, 0, एक पॉइंट है जो -1, 0 और इसका दूसरा पॉइंट है -4, 2, -4, 2 और ये k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं ये एग्जैक्ट फिगर बना के दिखाया, अदरवाइज आप सिंपल समझो कि जब y एक्सिस पे से ये कर रहा है, y एक्सिस से पास कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक पॉइंट हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y वाला कोऑर्डिनेट कुछ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल आ गया, इसीलिए यहाँ पे m1 m2 नहीं माने, mn नहीं माने, तो वहां पे एक दिक्कत हो सकती थी, तो वहां पे हमने k:1 माना। इसी तरह समटाइम्स आपका रहेगा कि अगर x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है और वो x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइंट x, 0 लेंगे। राइट स्टूडेंट, तो अब हमने मान लिया कि ये k:1 में डिवाइड कर रहा है, k:1, लेट इट डिवाइड्स इन k:1। अब आप k:1 के अकॉर्डिंग इसका x कोऑर्डिनेट आपको कंपेयर कर लो, तो x इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट द पॉइंट बी P, let the intersection point be P, जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा और इस लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ P हम निकाल लेंगे k के टर्म्स में, m1 x2 यानी कि -4k m1 x2 प्लस m2 x1 यानी 1 into 1, तो ये -1 और अपॉन k+1 और फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 यानी कि 2k m1 y2 प्लस m2 y1 1 into 0 यानी कि 0 अपॉन k+1। राइट स्टूडेंट, बहुत क्लैरिटी के साथ में कि k के टर्म्स में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए, m1 x2 तो -4k प्लस m2 x1 1 into -1 अपॉन k+1 और फिर m1 y2 2k अपॉन m1 y2 प्लस m2 y1 1 into 0 तो 0 अपॉन दिस वन, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको जो 0 वाला पार्ट है, अगर आप इसको y वाले पार्ट से ये करते हो, कंपेयर करते हो, तो आप स्ट्रक इस जगह हो जाओगे, क्योंकि यहां भी k भी अननोन वेरिएबल और y भी अननोन वेरिएबल, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इस वाले सिचुएशन को 0 से इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और हमारे यहाँ भी x कोऑर्डिनेट गिवन है एक टाइप से, क्योंकि y एक्सिस पे है यानी x कोऑर्डिनेट 0 है। तो नाउ वी कंपेयर
-4k-1 अपॉन k+1 इक्वल टू 0। अब ये पूरा उठ के वहां चला गया तो 0 हो गया, तो -4k-1 इक्वल टू 0। इससे आपका -4k इक्वल टू 1, -4k इक्वल टू 1, राइट। तो देयरफॉर k इक्वल टू -1/4, k इक्वल टू एक सेकेंड, k इक्वल टू -1/4, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमने हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक कर दिया। 9 नंबर में कोई दूसरी जगह का कोऑर्डिनेट लिख लिया। 5, है ये लाइन सेगमेंट, और -1, 4 है, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये जो हम किसी और जगह का कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर लिया। फाइंड द लाइन सेगमेंट y एक्सिस, द पॉइंट इज 5, तभी ये माइनस में नहीं आ सकता। ये जो a का कोऑर्डिनेट था, a का कोऑर्डिनेट हमारे पास, तभी ये कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। 5, -6, ये दूसरे सवाल का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। और जो b का कोऑर्डिनेट था वो -1, -4, राइट, -1, -4, हमने कोई दूसरे सवाल का कोऑर्डिनेट उठा लिया था, ठीक है, या फिर अपने मन से एग्जांपल दे दिए थे। 5, -6 और -1, -4, और वही है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सेस, तो 0, 1। अब हम यहाँ पे जब इसको बनाएंगे, जब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हमें पता चल गया ना क्रॉस चेक, कि जब k का वैल्यू माइनस आया तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल रिवीजन सिलेबस में है नहीं, इंटरनल है, यानी समथिंग इज रॉन्ग। तो हमने क्वेश्चन देखा तो हमने दूसरे सवाल का कोऑर्डिनेट ले लिया था। तो अब आप यहाँ पे जब आप करोगे तो m1x2, जब इसका कोऑर्डिनेट k के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो k इंटू -1 तो हो गया -k, और प्लस m2x1 प्लस 1 इंटू 5 तो +5, और अपॉन k+1, और दूसरा फिर m1y2 k इंटू -4 तो -4k, और फिर ये हो जाएगा -6, क्योंकि m2y1 और अपॉन k+1। अब आपको इसको 0 से इक्वेट करना है, तो नाउ -k+5 अपॉन k+1 इक्वल टू 0। अब ये चीजें उठकर वहां चला गया, तो -k+5 इक्वल टू 0, तो इससे आपका k इक्वल टू 5 हो गया, है ना। यहाँ पे हमें क्रॉस चेक पता चल गया, तो k इक्वल टू 5। नाउ इट डिवाइड्स इन 5:1, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इट देयरफॉर इट डिवाइड्स इन 5:1। अगर k का वैल्यू फ्रैक्शन में आता, मैंने ये भी कहा था, अगर k का वैल्यू 2/3 है तो क्या हो जाता, तो 2/3:1 हो जाता, तो इसका मतलब हो जाता 2:3, ये उधर चला जाता, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमें k का वैल्यू मिल गया, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इफ द पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ए ऑर्डर। ये एक कंटिन्यूएशन में है, A, B, C, D का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो हमें P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10, एक पैरेललोग्राम है, ABCD, इसका ये डायगोनल बना देते हैं।
इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, वो दे देते हैं। और ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का 8,2, ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का 8,2, सी का कोऑर्डिनेट है 9,4, 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट है P,3, P,3। कहते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है और आप इसमें P का वैल्यू निकालो। तो हमें मालूम है ना कि सिंस ABCD is a parallelogram, तो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। तो हमें क्या निकालना है, मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट सेम होता है। बाइसेक्टेड का मतलब हो गया मिड पॉइंट इज सेम, है ना। तो इन ए पैरेललोग्राम we know that diagonals are bisected to each other। मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, तो 6 + 9 अपॉन 2, 1 + 4 अपॉन 2 इक्वल टू P + 8 अपॉन 2 और 3 + 2 अपॉन 2। तो ये 15 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 इक्वल टू P + 8 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। तो ये दोनों तो 5 अपॉन 2 है ही, जाहिर सी बात है हमको P का वैल्यू निकालना है। इसको हम ये करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 15 अपॉन 2 इक्वल टू P + 8 अपॉन 2, 2 कैंसिल, देयरफॉर P इक्वल टू 15 - 8, सो 7। तो P का वैल्यू हमारा 7 निकल आया, राइट। तो ऐसे ही हम कभी भी हमारे पास अगर दिया हुआ रहेगा कोई रोम्बस तो उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। अगर स्क्वायर रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा, हर एक का प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है कि क्या अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखना जरूरी होता है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली टीचर्स एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको भी देखना चाहिए और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में ऐसे ही बन जाएगा। तो नाउ अब एक्सरसाइज में, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। यस स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 167। पहला क्वेश्चन देखो, एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन रेशियो 2:3। ये बिल्कुल जैसे मैंने सबसे शुरू में आपको एग्जांपल 6 बताया, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम हो, थोड़ा सा भी ये हो, तो मैं उसको फिर आपको करके दिखाऊं। अगर एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया, खाली वैल्यू चेंज है, तो वो फिर क्वेश्चंस आप डिस्कस करने का कोई ये नहीं है, यूज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जांपल 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वो क्वेश्चंस भी अभी भी हमने किया, ट्राइसेक्शन वाला जो पॉइंट जिसमें 1 एग्जाम्पल 8, वो चीजें भी अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी आपसे बिल्कुल इजीली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको लेकर करना है, वो भी इजीली बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द रेशियो। ये क्वेश्चन भी अभी हमने बनाया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ऐसे हमने अभी आपको 2 सवाल बताए, एक तो एग्जाम्पल 7 बताया और एक एग्जाम्पल 6 में ही रिवर्ट करके मैंने बताया, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा मैंने अभी आपको 2 सवाल बताए जो कि बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, इजीली बनेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को दोबारा फिर करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि वैल्यू चेंज है, चीजें सब एज इट इज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड b -4, नाउ, ठीक है, इट्स ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अभी हमने सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमने क्या आपको बताया कि उसका कोऑर्डिनेट लेना है 0, y। अब डिफरेंस क्या है, x एक्सिस पे पॉइंट है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। फिर हम k:1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, k के रिस्पेक्ट में हम दोनों कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जो 0 वाला पॉइंट है, जो 0 वाला पार्ट है ना, यानी इसमें y कोऑर्डिनेट 0 वाला पार्ट था, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आने के बाद हमें रेशियो मिल जाएगा। एक चीज तो हमें रेशियो मिल जाएगा, दूसरा अगर हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो दोनों में हम वो चीजें वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो हमारा 0 ही है, और एक जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वाला k वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वो कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा। तो ये चीजें भी अभी भी हम लोगों ने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बिल्कुल डिस्कस्ड है, तो कोई इश्यूज नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर कहता है कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, ये भी अभी हमने बनाया। 4 कोऑर्डिनेट गिवन है एक पैरेललोग्राम का, बोलता है कि टेकन इन ऑर्डर। तो हमें x एंड y, इसमें अब आपके 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, कोई सूझ नहीं है, काम हमें कंप्लीटली वही करना है। हमें दोनों मतलब कि जो डायगोनल है उसका आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को इक्वेट कर दो, उसी से x और y निकल गया। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल p निकाला हमने, अब आपको वहीं पे दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट को जब आप इक्वेट करोगे तो x और y निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यस, अब ये डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है, उनमें कहीं भी सपोज करो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये ए और बी है, राइट। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
और कहता है कि ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। बी का कोऑर्डिनेट हमारा 1,4 गिवन है, 1,4 और इसका 2,-3, 2,-3 गिवन है। तो हमें मालूम है कि रेडियस सेम होता है, एक सर्कल का रेडियस एवरीवेयर सेम होता है। अगर मैं यहां पर भी कोई भी डायमीटर डालूं तो जितने भी जगह इसका मैं रेडियस लूं वो सब सेम होता है। लेट ए का कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज XY, तो हमें मालूम है कि इट मींस देयरफॉर सेंटर, और इसका कोई भी नाम दे देते हैं O, सिंस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियस सेम होता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इन दोनों डिस्टेंस को आप इक्वेट करो, तो दोनों डिस्टेंस, ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो कि x + 1/(x+1/2) = 2. O is the center of the circle, that means therefore it is the midpoint, it is the midpoint of AB, it is the midpoint of AB, right? So x + 1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को लेंगे, x + 1/2 = 2, और इससे आपका, और यहीं पे आप चाहो तो इसको यहां पे ही लिखो, एंड y का y + 4/2 = -3, तो therefore it becomes x + 1 = 4, x + 1 = 4 और x = 3, और यहाँ पे y + 4 = -6, तो y = -6 - 4 तो -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A, hence कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ A is 3, -10, 3, -10। तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB, right? P हमारे AB लाइन सेगमेंट पे कहीं पे है, तो उसको देखो कैसे बनाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि A और B का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। A and B are -2, -2, ये आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये A and B, A का कोऑर्डिनेट -2 एंड B का कोऑर्डिनेट, B का जो कोऑर्डिनेट है A एंड B 2, -4, B का कोऑर्डिनेट 2, -4, राइट। अब A और B का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है और एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? AP = 3/7 AB, ठीक है। AP = कंडीशन इज गिवन दैट, आप ऐसा लिख सकते हो, गिवन दैट जो आपका गिवन है AP = 3/7 AB and P is anywhere on line segment AB. P जो है AB के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है, बट इसका डायरेक्ट रेशियो आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो यहां से हम निकालेंगे AP/AB = 3/7, AP/AB = 3/7। व्हाट इट मीन कि AP अगर 3 है तो AB टोटल हमारा 7 है। AP हमारा अगर 3 है
तो वो यानी कि ये रेशियो हमारा क्या हो गया, ये हमारा P है, तो AP 3 है और AB हमारा 7 है, देयरफॉर PB। अब हम कह सकते हैं ना कि AB इक्वल टू AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो ये हमारा 7 है, AB हमारा 7 है और AP हमारा 3 है, तो PB हमारा 4 हो गया, देयरफॉर PB हमारा 4 हो गया। तो यानी कि हमें जो AP रेशियो PB जो चाहिए वो 3:4 हो गया, और 3:4 हो गया तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम सबसे शुरू वाला क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास रेशियो गिवन है और हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यही इस सवाल का ट्रिक था। अब इसको कोई स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में कि उसको 3:7 ले लेता है, तो जो कि गलत हो जाएगा। आपको AP और AB का रेशियो दिया हुआ है, PB का नहीं। PB जबकि हमारा डिवीजन AP और PB है, इसलिए अगर ये 3 है और ये टोटल 7 है तो ये पार्ट 4 हुआ, तो अब आपका जो डिवीजन ऑफ रेशियो है 3:4 हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और इजीली आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना, जो सबसे शुरू में हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A और B का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। A और B का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। A का है -2,2 -2,2 और B का कोऑर्डिनेट है 2,8। B का कोऑर्डिनेट है 2,8 और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट अभी हमने ट्राइसेक्शन पढ़ा था, मतलब 3 इक्वल पार्ट यानी 2 डिवीजन, 4 इक्वल पार्ट यानी 3 डिवीजन, और ये 25-25% एक तरह से चारों। तो यानी कि कहीं न कहीं एक जगह 50% है, एक जगह 25% है, एक जगह 75% है, तो ऐसा हो गया। तो अब हमें ये PQR इसका पॉइंट दे दिए और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैंने कंसेप्ट के टाइम में लास्ट वीक आपको बताया था कि ट्राइसेक्शन में तो हमें 1:2 और 2:1, जैसे अभी भी हमने एक सवाल बनाया तो ऐसे करके निकालते हैं। बट 4 इक्वल पार्ट के केस में हमें ऐसा इतना 3 बार ऐसा सेक्शन फॉर्मूला लगाने का नीड बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लिखेंगे सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, hence जो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, hence therefore कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, -2 + 2/2, since this is the midpoint, -2 + 2/2, तो 0/2 that is 0, -2 + 2 0/2 that is 0, and this, और इनफैक्ट यहां पे ही आप इसको ऐसा न लिखो, इसका y कोऑर्डिनेट भी कॉमा देके साथ ही साथ लिखो कि 2 + 8/2। अब ये हो गया 0/2, तो वो हो गया 0 और ये 10/2 हो गया 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 0,5। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। नाउ P is the midpoint of AQ. P is the midpoint of AQ. तो therefore coordinate of P हमारा हो जाएगा -2 + 0/2,
2 प्लस 5/2, राइट स्टूडेंट। तो -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2, तो इट बिकम्स -2/2, तो -1 और कॉमा 7/2, 7/2। सो कोऑर्डिनेट को आपको एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ऐसे। तो ये हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट। अब R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। Therefore coordinate of R will be coordinate of R, this 0 plus 2/2, comma 5 plus 8/2, 0 plus 2/2, 5 plus 8/2, then 0 plus 2/2, that is 1, and this becomes 13/2. So this is the coordinate of R. तो 4 के केस में वो हमारा और भी इजी हो जाता है। 4 के केस में हमें और भी कुछ नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ द वर्टिसेस। हमारे पास चारों वर्टिसेस दिया हुआ है और एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 3,0, 3,0, 4,5, 3,0। B का कोऑर्डिनेट है 4,5, 4,5, और C का है -1,4, -1,4, और D का है -2, -1, और ये ABCD हमारा एक रोम्बस है और हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेट ABCD be a rhombus। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें मालूम है हाफ ऑफ D1 into D2, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया we know that area of rhombus equal to half into D1 into D2, where D1 and D2 are the diagonals, where D1 and D2 are the diagonals. Now you have to find first its distance of AC and BD. Now first you have to find the distance of AC and BD. तो therefore AC equal to, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सपोज दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, तो x2 minus x1 -1 minus 3 होल स्क्वायर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ दिस बिकम्स -4 का अंडर रूट, तो वो 16 और प्लस 16 तो 32, यानी एक ये हो गए 32 अंडर रूट 32, यानी 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 तो 4√2, ये हो गया 4√2, राइट। AC का जो हमारा लेंथ हो गया वो 4√2। अब अगर हम BD निकालेंगे, BD तो BD हो जाएगा फिर -2
-2 -4 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर का अंडर रूट। -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इट बिकम्स -6 का स्क्वायर तो 36 और ये भी 36, तो 36 इंटू 2 बेसिकली 36 इंटू 2 तो 6√2 therefore area of rhombus equal to half into d1 into d2, so half into 4√2 into 6√2। ठीक है, ये 2 कट गया, 6 2 जा 12 और √2 मिलकर हो गए 2, तो 24। और यहाँ पे एरिया निकालने के लिए कहता है, इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वायर यूनिट ये हमें जरूर मेंशन करना चाहिए, अदरवाइज हाफ मार्क्स। अगर आप इसका यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स टीचर काट सकते हैं, क्योंकि एरिया में हमेशा आपको यूनिट डायमेंशन लिखना जरूरी है। तो और यहाँ पर भी आपको √32 और √72 ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको बदलना है, इसको आपको रूट निकालना है। तो जिसका एग्जैक्ट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट रूट नहीं निकल सकता, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 16 इंटू 2 तो 4√2 और इसको 6√2। इस तरह से आपका ये 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। और अब हम थोड़ा सा आएंगे 7.3 एक्सरसाइज के ऊपर। उसके भी कंसेप्ट को मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का और कोलिनियर का और सेंट्रोइड का। ठीक है, तो ये चीजें भी मैं अभी आपको कवर कर देता हूं। यस स्टूडेंट, तो अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी खत्म हो गया। और मैंने कहा था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बचपन में हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये चीजें जानते हैं। फिर हमने थोड़ा सा और जब बढ़ा तो क्लास 9th में हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा, जो s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का अंडर रूट है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने पूरा ब्रीफिंग दिया था उन चीजों का। आप मेरे YouTube चैनल को देखो, आप देवगर फाउंडेशन के वीडियोस को देखो, आपको उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं तो मेरे YouTube चैनल में एक जगह सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको देखो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन चीजों को हम देखे थे। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से निकालेंगे, जिनको मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगेन एक बार और फॉर्मूला आपको लिख देता हूं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट ABC है, ये हमारा ABC कोऑर्डिनेट है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो ये होता है हाफ मॉड x1 को रखते हैं और x1 इसको रखे तो उसके बाद वाला y। ठीक है, बड़ा इजी है समझना, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा फॉर्मूला है तो रटना पड़ेगा तो दिक्कत है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 को आप शुरू में रखो, उसके बाद का y, तो उसके बाद का y क्या है, y2, उसके बाद अगला माइनस y3। x1 को रखे और उसके बाद का y कोऑर्डिनेट तो y2 माइनस y3, फिर बीच में प्लस। अब हम x2 को रखेंगे तो उसके बाद का y कोऑर्डिनेट यानी y3 और माइनस y1, यही सिमेट्रिकल बना हुआ रहेगा, बीच में हमारा माइनस होगा। फिर इसके बाद का x कोऑर्डिनेट को रखेंगे तो x3
और x3 के बाद इसके बाद का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 माइनस y2 और इसका मॉड। मैंने आपको बताया था कि बाय द वे अगर इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो हमको प्लस कंसीडर करना है, क्योंकि कोई भी चीज का एरिया, आपका एक घर है, आपका जो कमरा होता है, आप कोई भी लेंथ विड्थ करोगे तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो इसी टाइप से वॉल्यूम, एरिया, ये सब जो चीजें हैं नेगेटिव नहीं आ सकता, तभी आप यहाँ पे मॉड किया गया है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको प्लस कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। और इसी में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको और बताया था कि अगर कभी कहेगा कि कोई सिचुएशन कोलिनियर है और कहीं एक अननोन वेरिएबल, यहां पे कहीं एक अननोन वेरिएबल दे देगा, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करेंगे कोलिनियरिटी के केस में। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन पे लाई करना, यानी वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो जब भी कभी कोलिनियर देगा तो आपको, मैंने कोलिनियर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, एक तरीका मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला का भी बताया था, है ना, लास्ट वीडियो में बताया था डिस्टेंस फार्मूला का। स्लोप का भी एक तरीका होता है, और अब हम एक नया तरीका की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर 0 अगर कोई अननोन वेरिएबल है तो इक्वल टू 0 करना है और उससे अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। और अगर वो चेक करने के लिए कहता है तो इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, और अगर रिजल्टेंट 0 आ गया तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, वो कोलिनियर है, यानी एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो इसी सब तरह का सिचुएशंस है। अब हम जैसे कोई क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जैसे एग्जांपल 11 में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब एकदम सिर्फ फॉर्मूला पे है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एग्जांपल 11 में आपका द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी, द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी आर, आपके पास वर्टिसेस गिवन है 1, -1, 1, -1, फिर -4,6, -4,6 और एंड -3, -5 एंड -3, -5, ये ABC का, और इसको कहते हैं सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ठीक है, 1, -1, -4,6 और -3, -5, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बस इस पे आप पुट अप कर दो। यहीं पे एक सवाल अगर मैं आपको साथ साथ दिखाऊं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। x1, ये आपका x1 है, तो इसके फिर y2 माइनस y3 यानी -1 -6। ठीक है जी, ये आपका ABC का वर्टेक्स है। तो x1 यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो अगर आपको कोई इशूज हो तो ये सबसे पहले मैंने इसको रखा, ये पहला वाला x1 का कोऑर्डिनेट रखा, और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y3 यानी -1 -6। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके इस x2 को रखोगे तो इसका इस x2 को रखोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी कि प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, आपने 1 को रखा और फिर इसके बाद आपने 1 को रखा, 1 मिनट, आपने ये 1 को रखा, इसके बाद का y कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 -5, तो ये हो गया +5। राइट, अब आप इसके x कोऑर्डिनेट को रखोगे यानी -4 को रखोगे, तो इसके बाद का y कोऑर्डिनेट तो -5 और फिर -1, तो वो हो गया +1। राइट, और प्लस इसके बाद यहाँ पे -3 है स्टूडेंट, तो फिर -3 इसको रखोगे तो उसके बाद का y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1, तो -1 और -6 का मॉड, ये चीजें हो गए। तो देन इट मीन्स 1/2 1 into 11 -4 into -4
-4 1 इंटू 11 -4 इंटू -4 -4 इंटू -4 और -3 इंटू -7 -3 इंटू -7। तो नाउ इट बिकम्स 1/2 11 प्लस 16 और प्लस 16 और ये भी हो गया प्लस 21। ठीक है, और अब ये हो गया 48, तो 1/2 इंटू 48, तो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस कंडीशन से आपका ये पहला एग्जाम्पल बन गया और ये 24 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12। ये एग्जाम्पल 11 था आपका, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 12 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। बिल्कुल क्लियर। अब ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जस्ट हमने यही सवाल बताया कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका एरिया निकालना है, जो हम लोगों ने अभी देख लिया। एग्जाम्पल 13 पे आता हूँ क्योंकि दोनों में सिर्फ कोऑर्डिनेट का फर्क है, तो कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ पे डाल ही सकते हैं। कैलकुलेशंस तो आप लोग 10th के बच्चे हो तो इजीली कर सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। फिर से सेम एकदम, और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 आया है, तो 0 का मतलब हो गया ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, सो एंड इट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस यही मीनिंग था आपको बताने का। तो हमने एग्जाम्पल 11 में एक सवाल बनाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एग्जाम्पल 12 बिल्कुल सेम कंडीशन है, अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इजीली बनेगा। एग्जाम्पल 13 फिर से सेम 3 अलग अलग पॉइंट हैं और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इनमें आंसर जो है वो 0 आया है। वही इस सवाल का मकसद है कि 0 आएगा तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि 0 आएगा तो लिखेंगे ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिनियर, यानी कि एक लाइन में है। ठीक है, वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो कहता भी है। अब एग्जाम्पल 14 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब एक जैसे मैंने आपको बताया कि उसी कोलिनियरिटी में 2 अलग टाइप का सिचुएशन दे देता है। एक तो पॉइंट्स दिए थे, उसका 0 आ गया तो आप कोलिनियर कह दिया आपने। अब एक उन्हीं में से एक अननोन वेरिएबल दे देगा और वो कहेगा, वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो कोलिनियर है, आप मान कर चलो, और एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो एग्जाम्पल 14 हमारे पास वही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी, इनमें एक पॉइंट हमारा अननोन वेरिएबल है, आर कोलिनियर। तो चलो स्टूडेंट्स ये सवाल हम लोग करते हैं। चलो ट्रायंगल यही रहने देते हैं, ठीक है, यही ट्रायंगल रहने देते हैं। आपको इनफैक्ट ट्रायंगल बनाने का नीड नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमको बनाना ही बनाना है। आप ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो है ए का कोऑर्डिनेट 2,3, ए का कोऑर्डिनेट 2,3, फिर बी का कोऑर्डिनेट है 4,k, बी का कोऑर्डिनेट है 4,k, और सी का कोऑर्डिनेट है 6,-3, सी का कोऑर्डिनेट है 6,-3, ठीक है। तो ये चीजें हैं ए बी और सी का कोऑर्डिनेट, और ये कह रहा है कि ये कोलिनियर है, तो के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे
कि बस एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू, या यूं कह लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0. सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स हाफ ऑफ मॉड x1 को रखे यानी 2 को रखे, और ये हो जाएगा k माइनस माइनस प्लस 3, राइट. फिर प्लस x2 को रखे, 2 को रखा आपने, और उसके बाद k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस ये 4 को रखा, फिर ये हो जाएगा -3 क्योंकि इसको रखने के बाद इसका y कोऑर्डिनेट -3 और प्लस 6 को रखा आपने, इस 6 को रखा, ठीक है, x3 को, और फिर ये हो जाएगा 3 माइनस k, तो 3 माइनस k और इसका मॉड और इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट्स, तो यही हमें कोलिनिटी के लिए करना है. तो अब ये 2 उधर चला जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, और इधर 1 है तो वो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो सिमिलरली ये हो गया 2k प्लस 6, और ये हो गया -6 और प्लस इंटू 4, तो -24 और प्लस 18 माइनस 6k और इक्वल टू 0. तो 2k प्लस 6 और ये -6 तो इंटू 4 -24 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल टू 0. और ये अब k आपका हो जाएगा 2k और -6k. अभी ये आपको मॉड हटाना नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका 2k माइनस 6k, तो -4k और 18 प्लस और प्लस 0 तो इक्वल टू 0. ठीक है, -4k प्लस 0 इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स अब हम ले लेंगे -4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू भी हो गया 0. तो ये ऐसा पॉसिबल है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,0. ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, k इक्वल टू 0. फाइन. अब क्या कहता है कि A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral. Find the area of quadrilateral ABCD. अब आपके पास कोई भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, वो नाम नहीं बताया है कि पैरेललोग्राम है, कि ट्रेपीजियम है, कि काइट है, कि रोम्बस है, कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. कोई भी आपको टाइप का क्वाड्रिलेटरल अपने मन से बना लो, और उसमें चारों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बहुत ही इजी. अब हमें उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया तो आपने अभी तक जाना नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल उसको इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल 15. आपके पास कोई भी एक आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई भी बना लिया, A, B, C, D. अब स्टूडेंट्स आपके पास A का कोऑर्डिनेट है -5,7, A का कोऑर्डिनेट है -5,7, और फिर B का -4,-5, -4,-5. C का कोऑर्डिनेट है -1,-6, -1,-6, और D का कोऑर्डिनेट है 4,5, और इसका एरिया निकालना है. तो बहुत इजी है, हम लोग कैसे भी एक डायगोनल कर देंगे. एक कोई डायगोनल कर दो, मान लो आपने इसको एक डिवाइड कर दिया एक डायगोनल से. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. आप ABC ले लो और CDA ले लो, CDA या ACD ले लो. तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से. दोनों ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के लिए भी तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद है, इस ट्रायंगल के लिए भी तीनों कोऑर्डिनेट अवेलेबल है. दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा. राइट स्टूडेंट्स,
तो इसके भी सारे एग्जांपल्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आपका क्वेश्चंस भी बिल्कुल सारे हो गए। इनफैक्ट जैसे 7.3 एक्सरसाइज में हम आते हैं, पहला क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्टली सारे कोऑर्डिनेट गिवन है और उसका आपको एरिया निकालना है। बड़े इजी, आराम से निकलेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जैसे अभी मैंने के का वैल्यू निकालने वाला था, तो बोलता है इन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर गिवन है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 वगैरह करके, ठीक इसके पहले के सवाल में जो मैंने आपको दिखाया वही चीजें हैं, उससे आपका के का वैल्यू आएगा। ऐसे 2 सवाल हैं, आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are this. Find the ratio of the area of the given triangle। ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो, और हम लोग एकदम बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं। अब ये सारा ही बन गया। इनफैक्ट एक्सरसाइज 7.3 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अब ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 0, -1, 0, -1, फिर 2, 1, 2, 1 और फिर 0, 3, 0, 3। और सिंस DEF आर द मिड पॉइंट, DEF are the midpoint of the triangle ABC. ABC, राइट, ट्रायंगल ABC। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा? Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा? 0 + 2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो 2/2 ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, D का कोऑर्डिनेट आपके पास 1, 0। E का कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ E ये हो जाएगा 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो ये 2/2 यानी 1 और ये 4/2 यानी 2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ F अगर आप करोगे तो 0 + 0 ये 0 + 0/2 और -1 + 3/2। ठीक है, -1 + 3, तो ये हो गया 0, 0 और 2/2 यानी 1। इन तीनों का कोऑर्डिनेट आपने ये 1, 2 हो गया, 1, 2 हो गया और ये 0, 1 हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, इजीली निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन ABC। अब फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है और फिर अपॉन करना है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें दोनों का रेशियो भी चाहिए। तो ये बस 2 बार आपको कैलकुलेट करना है, फिर अपॉन करोगे आपको रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी अभी हमने पढ़ा, जिसके चारों वर्टेक्स गिवन थे, है ना। तो इस तरह से ये उसके बाद कहता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का भी मैंने आपको बता दिया था एक सवाल, सेंट्रॉइड का भी, ठीक है। अब हमारा आगे का भी एक और प्रोग्राम होना है इस पर, तो हमें स्टॉप करना होगा अब, क्योंकि थोड़ा सा गैप पीरियड भी चाहिए होगा। और एनीवे ये आपका 7.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, वो कोई क्वेश्चंस को रेफर करने के लिए कह रहा है, कोई रेफर करने के लिए, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हाँ डिवाइड्स इट इन ट्रायंगल इन इक्वल एरियाज, वेरीफाई द ट्रायंगल, वो कोई 9th क्लास का क्वेश्चंस को हमें ये करने के लिए कहता है। नाउ मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और बातें बताया था सेंट्रॉइड का, है ना, जो मीडियन का, तीनों मीडियन का मिड पॉइंट होता है और वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और तीनों ABC का अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। कैपिटल G का भी कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो कैपिटल G का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो इनमें तो एक तो होता है कि अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर उनमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट गिवन है और कोई वन ऑफ द कोऑर्डिनेट अगर अननोन है तो तब भी हम इसी फॉर्मूला से वो अननोन कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और रह गई कि एडिशनल क्वेश्चंस की बात। जो भी चैप्टर्स हम लोग खत्म कर रहे हैं, मैंने वैसे AP में बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह और जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसका भी मैं कोई एक सर्टेन क्लास रख लूँगा जिनमें अलग अलग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा एक दिन। 2-3 चैप्टर्स के, वैसे तो एक ही चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम निकालें तो उसी में बहुत सारे निकल आएंगे, तो वो भी ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर से ज़्यादा मूव भी कर सकते हैं एक दिन के क्लास में। बट फिर भी जहाँ तक मेरे पॉजिटिव एंड में हो पाएगा ज़रूर कॉपरेशन रहेगा। सो NCERT तो हमने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर दिया बिल्कुल बेहतर तरीके से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, है ना। फर्दर और भी टॉपिक्स आप लोग के साथ में ऐसे शेयर करते रहूँगा। और AP में हमने एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए, शायद क्वाड्रेटिक में भी बनाया था, राइट। और अब ऐसे ही किसी दिन एक दिन मैं कुछ कोऑर्डिनेट के भी एडिशनल और क्वेश्चंस अलग बुक से RD वगैरह का क्वेश्चन से आपको करा दूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट, थोड़ी ट्रिकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर हम आगे फर्दर टॉपिक को भी आपका कुछ कवर करते हैं, सो दैट कभी भी अगर आप लोग का एग्ज़ाम आ जाए तो आप अपने आप में प्रिपेयर रहोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जैसे कि मैं एवरी टाइम आपको आखिरी में ये चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ कि देवघर फाउंडेशन में हम सभी टीचर्स का जो लाइव क्लास है वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है। बट वहाँ पे है कि आपको बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो शायद आपको पोस्ट ढूंढने में दिक्कत हो, मे बी आपको मिल भी जाएगा। तो जिन टीचर्स का आपको देखना है वहाँ पे आप जाओ और उसको देखो, आपको मिल जाएगा। और मेरा अगर आपको लाइव क्लास का डिटेल देखना है, क्या क्या हमने कर लिया, और अलग अलग क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग, तो बहुत सारे पोस्ट हैं, आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो तो आप मेरा जो YouTube चैनल है आप बिल्कुल उस पर जाओ, YouTube चैनल इसको आप सब्सक्राइब करो। आप पूछोगे नहीं तो राजहंस ट्यूटोरियल्स
ट्यूटोरियल्स आपको मिलेगा, देवघर फाउंडेशन में भी मिल जाएगा, सब जगह आपको लिंक मिल जाएगा। आप मुझे मेरे नंबर पर 9810843472 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो, मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हो। कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट्स, कोई भी टीचर्स, आप लोग मुझे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। बिट्टू को बिट्टू 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 बिट्टू